नहीं, मैं ऐसे नॉर्मली आपसे पूछता हूँ कि इस तरह के बाबा जी के साथ में क्या होना चाहिए, मतलब उनको ये सब करने की छूट होनी चाहिए या कि उनको रोकना चाहिए? मुझे तो हर उस आदमी से चिढ़ है जो धर्मांतरण कराता है, और उस आदमी को रोकना एकदम जरूरी चीज है, मेरी अपनी समझ कहती है। क्या जरूरी है धर्मांतरण कराना? काहे कराने लगे हुए हो? क्या बोले? अपने मन से करना है तो तुम्हारे पास में आता, तुम एक संगठन खोल काहे बैठे हुए हो? तुम संगठन खोल के बैठे हुए हो, तुमको फंड आता है कहीं से, तुमको कहीं से फंड भी आता है, इंटरनेशनल फंड आता है। काहे के लिए? लोक सेवा, जनमंगल। नहीं, मेरा ये कहना है ना कि धर्मांतरण बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वो कराए जिसको रियल माने में धर्म का गहरा ज्ञान है। ठीक है, धर्मांतरण कराने के पहले क्या करो कि एक व्यक्ति को उस धर्म के बारे में बहुत विस्तार से बताओ जिस धर्म को छोड़ रहा है, और उस धर्म के बारे में बहुत विस्तार से बताओ जिस धर्म को अपना रहा है। उसके बाद फिर उस आदमी को बोलो कि तुमको दिए 3 महीने का समय, रिवीजन करके आना। उसको परीक्षा लो उसकी, क्या समझे थे धर्म के बारे में। उसके बाद अब बताओ क्या तुम्हारे धर्म में खामियां हैं, क्या तुम्हारे धर्म में खूबियां हैं, एक्स में क्या खामियां है, एक्स में क्या खूबी है। उसके बाद तुम धर्मांतरण कराओ, तब वो धर्मांतरण होगा। अब बाकी इससे पॉलिटिक्स है, बाकी सब धंधा है। धर्मांतरण 100 में से 99 वो करता है जिसको धर्म की समझ ही नहीं है। वो किसी परिस्थिति में फंसा हुआ, किसी लोभ में उसके प्रति आकर्षित है। तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो उसकी उस इच्छा की पूर्ति कर सकता है जो उसकी अभी जरूरत है। तुम हो सकता है उसको पैसा दे दोगे, तुम हो सकता है उसको कुछ सहूलियत दे दोगे, कुछ सेवा दे दोगे, कुछ सहयोग दे दोगे, और उसमें धर्मांतरण करने को तैयार है। तो धर्मांतरण कहाँ है? यदि तुम्हारी इस प्रकार की योजना को कोई पीछे से लाखों करोड़ों का सहयोग दे रहा है, इसका मतलब है कि देश के अंदर बहुत गहरी साजिश चल रही है। तुम्हारे देश के अंदर धर्मांतरण की कोशिश में दुनिया के बाहर के लोग क्यों सक्रिय हैं? वो धर्मांतरण है ही नहीं भाई, वो शक्ति समीकरण के अंतर्गत किया जाने वाला प्रयोग है कि अभी हम 100 में 20 हैं, हम 100 में से 40 होना चाहते हैं, 100 में 50 होना चाहते हैं। मेरा किसी धर्म को लेकर कोई लगाव, कोई दुराव ऐसा नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि तुम धर्मांतरण चाहते काहे हो? मैं मुसलमानों को हिंदू बनाने के विरोध में हूं, लेकिन हिंदुओं को मुसलमान बनाने के भी विरोध में रहूंगा। मैं तुष्टीकरण नहीं कर सकता। फ्रीडम, फ्रीडम तो यही फ्रीडम, तुम जो लोग फ्रीडम फ्रीडम बोलता है ना, वो घर वापसी में फ्रीडम नहीं बोलता है, वो तुष्टीकरण की भाषा बोलता है। इसका मतलब सब इंडिया में सामाजिक न्याय की बात करने वाले आदमी से ज्यादा रूढ़ इस मामले में कोई है ही नहीं। यदि हिंदू मुसलमान का धर्मांतरण करा के हिंदू बना दे तो वो कम्युनलिज्म है। अब मुसलमान यदि हिंदू को हिंदू से मुसलमान बना दे तो रिलीजियस फ्रीडम है। अरे धर्मांतरण अपने आप में गलत है, एक बेहुदा चीज है। संविधान में धर्मांतरण की छूट है, धर्मांतरण कराने की छूट नहीं है। संविधान में ये भी बात कही गई है कि धर्मांतरण कराने के लिए तुम संगठित रूप से पैसा लेकर, पावर लेकर धर्मांतरण की कोशिश को प्रभावित करोगे तो ये असंवैधानिक है और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अब बुलडोजर चलना चाहिए। संविधान यही कहता है हमारा, समझ गए? संविधान ये कहता है कि व्यक्ति को ये छूट होनी चाहिए। मैं कहां कहा हूं कि धर्मांतरण करने की छूट नहीं होनी चाहिए? मैंने यही कहा कि धर्मांतरण कराने के पहले
धर्मांतरण कराने के पहले एक व्यक्ति को जिस धर्म का वो आज है और जिस धर्म में वो जाना चाहता है, उस दोनों ही धर्म के बारे में उसको 6 महीना पढ़ाओ। 6 महीना पढ़ाओ पहले उसको, और पढ़ाने के बाद उसका टेस्ट लो, और उसके बाद जब तुमको लगे कि हाँ ये दोनों धर्मों को बढ़िया से समझ चुका है और उस समझ के आधार पर एक धर्म की सुपीरियरिटी को मानता है, अब इसको छूट है कुछ जाए। अरे मैं तो कह रहा हूँ 100 में से 99 आदमी वो धर्मांतरित हो रहा है जिसको धर्म की समझ ही नहीं। इसका मतलब है वो किसी और योजना का हिस्सा है, और वो जिस योजना का हिस्सा है वो योजना अपने आप एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है, और उस अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का शिकार यदि हमारा देश होगा, हमारे देश की सिक्योरिटी खतरे में जाएगी, हमारे देश की एकता खतरे में जाएगी, हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार होगा। वो नहीं होना चाहिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ जितनी कठोर कार्रवाई हो सब जायज है, होना ही चाहिए।